पहले फेज की वोटिंग के बाद आप कल्पना नहीं कर सकते 93% वोटिंग क्या हो गई। दोनों ही तरफ से एक दावे किए जा रहे हैं। इधर भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि हमारी 110 सीटें आ रही हैं, उधर टीएमसी दावा कर रही है कि हमारी 125 सीटें आ रही हैं। 152 में 110 ये ले रहे हैं, 125 वो ले रहे हैं। दिलचस्प है ये पूरा मुकाबला, क्योंकि अभी तो पहले दौर की 152 सीटों पर वोटिंग हुई है, लेकिन रिकॉर्ड तोड़ जो बहुमत है वो क्या कह रहा है। अगर 92.8 यानी 93% लोगों ने घर से बाहर निकलकर वोट डाला है, तो क्या ये कहा जा सकता है कि भय का ताला टूटा, वोटर घर से निकला। आज इसी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हुगली नदी पर नौका यात्रा कर रहे थे और मां गंगा की भी उन्होंने चर्चा की है। वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये दावा ठोक दिया है कि 110 सीटें हमारी आ रही हैं, क्योंकि भय आउट भरोसा इन, और इसी वजह से इतनी ज्यादा वोटिंग हुई है। दावे दोनों तरफ से। इधर टीएमसी तो 125 सीटों का दम भर रही है, वो कह रही है कि भारी मतदान प्रो इनकम्बेंसी है, यानी ममता दीदी के पक्ष में है। इससे पहले कि हम बुलेटिन की शुरुआत करें चर्चा की, आइए जल्दी से आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखा देते हैं। मां गंगा ने बुलाया है, मानो अब पूरे बंगाल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यही कहना चाहा है। गंगा से अलग धारा होकर बनी हुगली नदी में कोलकाता के तट पर प्रधानमंत्री ने यह नौका विहार पहले चरण की वोटिंग के बाद किया है। पहले चरण की 152 सीटों पर लगभग 93% की रिकॉर्ड वोटिंग को प्रधानमंत्री मोदी बंगाल से ममता दीदी की विदाई का संकेत बता रहे हैं। जिस बंगाल में टीएमसी ने लोकतंत्र के मंदिर को कुचल दिया था, अपनी तानाशाही से लोकतंत्र के मंदिर को खंडित कर दिया था, उस बंगाल में पहले चरण में जनता ने लोकतंत्र के मंदिर का पुनर्निर्माण कर दिया है। दूसरे चरण में आपको इस लोकतंत्र के मंदिर पर विजय ध्वज फहराना है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक बंगाल में 3 करोड़ 60 लाख वोटरों में से 3 करोड़ 34 लाख वोटरों ने मतदान किया। इसमें पोस्टल वोटों की गिनती अभी बाकी है। 152 सीटों में से 110 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। इस बंपर मतदान के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी के लिए 152 में से 110 सीटों का दावा कर दिया। हाल में कई राज्यों में हमने देखा कि एक प्रो इनकम्बेंसी रही, अब हाई वोटर टर्नआउट में। उस कॉन्टेक्स्ट में अगर पश्चिम बंगाल में इस वोटर टर्नआउट को देख रहे हैं, जो कि अब तक का सबसे प्रचंड है, तो क्या आधार है कि आप इसको बीजेपी के पक्ष पर मान रहे हैं? जो आपको फीडबैक मिला हो, अगर वो थोड़ा विस्तृत करके आप बता सकें। देखिए, यहाँ एंटी इनकम्बेंसी चरम पर है। गत चुनाव में भी चरम पर थी, मगर गत चुनाव में वोटिंग जितना भयमुक्त होना चाहिए उतना नहीं हुआ था। ढेर सारे बूथ लूटे गए थे, ढेर सारी जगह पे गांवों से मतदाता को निकलने नहीं दिया गया था। इस चुनाव में शुरुआत से मतदाता सूची का शुद्धिकरण हुआ है, ढेर सारे फर्जी मतदाता कट गए हैं, ढेर सारे घुसपैठियों के नाम कटे हैं। प्रशासन ने और पुलिस ने और सीएपीएफ ने सुरक्षा का चौक चौबंद व्यवस्था करा है। इसके कारण मुझे पूरा भरोसा है कि जो रोष है, ये रोष की अभिव्यक्ति मुक्त मन से चुनाव में हुई है, परिणाम हमारे पक्ष में आए। दीदी के गुंडों को भी कहकर जाता हूं, दूसरे चरण में भी मत निकलना, वरना 5 तारीख के बाद उल्टा लटका कर सीधा। चुनाव ड्यूटी में अभूतपूर्व सुरक्षा और टीएमसी के कथित गुंडों को अमित शाह की ऐसी चेतावनी ने बंगाल के चुनाव की दिशा मोड़ दी है। उधर मोदी शाह की अगुवाई में बीजेपी के जोरदार प्रचार और उनके नैरेटिव से ममता दीदी का पारा चढ़ गया है। बोले गए देखना, देखा कितना शांति से लोगों ने वोट दिया, এটা তোমার কৃতিত্ব। তুমি ওখানে দাঁড়িয়ে আমার বলছো বাংলা নাকি জ্বলছে, লজ্জা করে না?
দুমুখো সাপ, এক জায়গায় বলছো তুমি জ্বলছে আর এক জায়গায় বলছো বাংলায় অশান্তি চলছে। ममता चुनावों में बीजेपी के नेताओं को बाहरी बताकर खारिज करती रही है, लेकिन अब की बार प्रधानमंत्री के झालमुरी खाने से लेकर हुगली में उनकी नौका यात्रा ममता के दांव को नाकाम करती दिख रही है। ममता जी का मानसिकता ऐसा है, मोदी जी बोलेंगे नहीं कभी, मगर गलती से बोल जाए टीएमसी को वोट दो तो कहे नो 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 नहीं देना है, मोदी कहता है टीएमसी को वोट मत देना। और झालमुरी खाने में क्या आपत्ति, ममता दीदी भी मैंने सुना है खाती है, अब मोदी जी खा रहे हैं तो विरोध कर रही है। बंगाल में 2011 के बाद का सबसे दिलचस्प चुनाव हो रहा है। लाख टके का सवाल है कि मोदी विरोध का एक मजबूत किला बचेगा या गिरेगा। वैसे पहले चरण में अमित शाह के 110 सीटों के जवाब में टीएमसी ने 125 के आंकड़े का दावा किया है। Out of 152 seats, we are going to win at least 125, and that will go up to 133 to 135. आज तक ब्यूरो। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। अजय आलोक, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ रिजू दत्ता जुड़ रहे हैं जो कि टीएमसी के प्रवक्ता हैं। अभय दुबे प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़ गए हैं और आशुतोष जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर और संगीत रागी भी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ रहे हैं। अजय आलोक जी, आप 110 सीटों का दम भर रहे हैं, ममता बनर्जी की पार्टी 125 सीटों का। ये प्रश्न आज मैंने गृह मंत्री से भी किया, जो हमने अपनी रिपोर्ट में दिखाया कि आखिर कई सारे राज्यों में हमने बीते दिनों में देखा है कि जो भारी तादाद में वोटर निकलता है कई बार प्रो इनकम्बेंसी के लिए निकलता है, तो फिर बंगाल में ही और आप ही की सरकार वहां पर वापसी कर पाई है कई राज्यों में पिछले दिनों में, तो फिर इस बार जब भारी मतदाता निकला है लगभग 93%, तो बीजेपी को क्या लग रहा है कि कैसे हम ही जीत रहे हैं, क्या आधार है इसका? देखिए अंजना जी, आपको दो चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। एसआईआर में यहाँ पे वोट कटे 90 लाख के लगभग, 1 करोड़ 20 लाख। उसके बाद 81-82% बंगाल में हमेशा वोट होते रहा, और इतने वोट कटने के बाद 92% की पोलिंग हो रही है, तो क्या आपको इससे ये समझ में नहीं आ रहा है कि कितने डर के मारे लोग वोट देने निकलते नहीं थे पहले? ये भयमुक्त चुनाव जो चुनाव आयोग ने करवाया है, जिसके लिए उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की जानी चाहिए। और बंगाल आप घूम रही हैं, आपकी पूरी टीम घूम रही है, एक एंटी इनकम्बेंसी और एक परिवर्तन की जो लहर है, परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन, ये जो लहर है कि किसी भी हालत में टीएमसी को यहां से भगाओ। ये दीदी को भगाने के लिए, दीदी तो बोलना हमको बेकार है, ममता बानो को भगाने के लिए बंगाल की जनता एकजुट हो चुकी है, और ये चुनाव जनता ही लड़ रही है, ये हम नहीं लड़ रहे हैं। एक एजेंडा पहला है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एजेंडा है कि भारतीय जनता पार्टी को लाओ, एजेंडा एक ही है, गेट रिड ऑफ टीएमसी, तबलीगी मरकज कॉर्पोरेशन से छुट्टी चाहिए। यही है मुद्दा, एंटी इनकम्बेंसी इसी को कहते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा तबका जनता का इनसे डरता है, इनसे नफरत करता है, लेकिन डर के मारे बोल नहीं पाता।